चंबा की रानी और कई बार रह चुकी एमएलए, मंत्री और पंजाब की प्रभारी रह चुके, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनएसयूआई के सबसे बड़े कॉलेज के अध्यक्षा से शुरू किया था, श्रीमती आशा कुमारी जी, हमारे राजेंद्र राणा जी जो आपके बीच में पिछले कई दिनों में हैं और इन्होंने एक नया इतिहास रचाया था धूमल जी को हरा के। साथ में मेरे साथी भाई एमएलए आशीष पटेल जी जो एक आपको सबको मालूम है एक सबसे बड़ी फ्रीडम फाइटर के परिवार से हैं और अभी जो चुनाव हुए पालमपुर में उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी और बहुत बड़ी मतों से जीत के कांग्रेस पार्टी को जिताया। पवन काजल जी जो दूसरी बार एमएलए बने हैं और चुनाव यहां से लड़े थे एमपी का। मैं अब सबके नाम लेना शुरू करूं। कुलदीप कुमार जी हमारे पूर्व अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, बाबा जी हमारे इंटेक के अध्यक्ष हैं, माफ करना मैं अब यहाँ से चंद्र कुमार जी हमारे मेरे सबसे सीनियर यहाँ से लीडर, मेरे बहुत गुस्ताखी हो गई, मेरे पिताजी के साथी और यहाँ की आन बान और शान चौधरी चंद्र कुमार जी। मैं सब साथियों से माफी मांगता हूँ। सम्मानित मंच, मैं एक नारा जब आ रहा था लग रहा था, बच्चे बच्चे की जुबानी, बच्चे बच्चे की जुबानी। परसों चौथ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए, 6 मीटिंग्स की और उससे पहले तकरीबन कुछ महीने पहले, मैं 2-3 महीने पहले भी कई मीटिंग्स करके गए, बहुत अनाउंसमेंट्स की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप जब यहां आए परसों चौथ, आपने जो आप पहले अनाउंसमेंट्स की थी कोई भी एक इंप्लीमेंट हुई? फतेहपुर में चीफ इंजीनियर का एक ऑफिस था, जिस दिन ये सरकार बनी थी वो सिद्धार्था शाहनहर फिनांसिंग स्कीम, ये ऊना की जो स्वान स्कीम थी उसका एक यहाँ पे दफ्तर था। जिस दिन सरकार बीजेपी की बनी थी उसी दिन इसको मंडी भेज दिया गया था। क्या फतेहपुर में क्या कसूर था, उसके बारे में कुछ बोल के गए? हमारे किसान भाई जो थे जिनका ये अभी धान फसल जो है तबाह हो रही है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं थे, हमने उसका हो हल्ला किया, इन्होंने सेंटर तो खोल दिए पर जो किसान भाई हैं उनको जो एमएसपी है उसके ऊपर कोई खरीद नहीं हो रही और जो पीछे बारिश हुई है सबकी धान की फसल खराब होगी। क्या उसके बारे में कुछ बोल के गए? बताओ, बोल के गए? बड़ी शर्म की बात है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हो। करनैल भाई ने एक पूरी फहरिस्त सुना दी जो सुशांत सिंह पठानिया जी ने या फतेहपुर के लिए दी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। और इन्होंने क्या किया? सिर्फ घोषणाएं। एक मेरा मित्र है हमारा नूरपुर से, यहाँ पे जो वन मंत्री है, यहाँ पे आके लोगों को ज्ञान दे रहा है, जिम्स खोल रहा है और कई अनाउंसमेंट्स कर दी है। अरे भाई, उसको पूछो नूरपुर में जो अनाउंसमेंट्स की वो तो अभी पूरी नहीं हुई, तो यहाँ क्या करने आ रहे हो? अपने गृह पंचायत में अभी तक जिम नहीं खोली। यहाँ पे मैंने सुना है गांव जाके जिम्स दे रहे हैं, गांव जाके बसें चला रहे हैं। हमारी सारी बसें बंद पड़ी हैं, कोई भी नहीं एक उद्घाटन जिसको कहते हैं कि जो हमारे टाइम के थे उसके किए हैं और कुछ नहीं किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। ये भवानी जी से जब मेरी मुलाकात हुई, इनसे हमें मुझे लगा कि एक इतनी बड़ी नौकरी जो हिंदुस्तान का ये नेतृत्व कर रहे थे आईसीआई प्रूडेंशियल में, सबसे बड़ी कंपनी है। और मुझे रास्ते में किसी ने बात की कि जब पंजाब के ये हेड थे तो यहाँ उस कंपनी की स्थिति बहुत खराब थी। जब ये बने इन्होंने पंजाब को नंबर 1 ले गए, उसके ऊपर इनको हिंदुस्तान का हेड कर दिया। बहुत बड़ा पैकेज था, मैं यहाँ पे मंच पे नहीं बताना चाहता। पर जब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भवानी भाई, आप इतनी बड़ी नौकरी हिंदुस्तान के हेड हो,
आप यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आना चाहते हो? इन्होंने कहा भाई मैं अपने पिताजी की जो अधूरे काम थे वो पूरा करना चाहता हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ लोगों की। और मैं इतना प्रभावित हुआ और जिस ढंग से ये लोगों से मिल रहे हैं, मैं कहता हूं अंकल की तो मैं बहुत इज्जत करता था, सुजान सिंह पठानिया जी की, क्योंकि मैं मेरे पिताजी के साथी सहयोगी थे। जब मैं एमएलए था उनके दफ्तर में ही मैंने अपना सारा कार्यकाल अपना वही मैं इस्तेमाल करता था, वही मैं बैठता था। पर मैं आपको बता दूं, ये अंकल का नाम जरूर रोशन करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मान साहब। धन्यवाद। आज आदरणीय अग्निहोत्री जी इस मंच पे, ये मंच हमेशा सजा है, 1977 से सजा है। मेरी माताओं बहनों, आज इस मंच पे 2 आदमी मिस है। जब जब यहाँ जनसभाएं हुई और इस जनसभा से ही, चाहे यहाँ की जनसभा हो चाहे ज्वाड़ी की जनसभा हो, परिवर्तन रैली, अग्निहोत्री जी यहाँ से ही हिमाचल प्रदेश के माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह बार बार मुख्यमंत्री बने। एक शख्सियत राजा वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह, और दूसरी शख्सियत इस इलाके के विकास के मसीहा, इस इलाके के ईमानदार नेता, इस इलाके के वो आवाज जो वो कहते थे वो करके दिखाते थे। और उसके साथ साथ भवानी जी, आज वो याद आएगी सुजान सिंह पठानिया की जुगनी, जो इस मंच पे बार बार फतेहपुर की जुगनी, पूरे प्रदेश में जुगनी गाई जाती थी और हिमाचल प्रदेश के राजभवन में कांग्रेस का नेतृत्व होता था। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे बीच जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास को चेंज किया और जो डिक्लेयर चीफ मिनिस्टर थे प्रेम कुमार धूमल जी, उनकी जगह जो विधायक बन के आए हैं यहाँ के प्रभारी बड़े भाई राजेंद्र राणा जी, वो आए और जनमानस को संबोधित करें। आदरणीय राजेंद्र राणा जी। राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। आज की इस विजय रैली में मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश में हमारे सीएलपी के लीडर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और ढलौजी से सम्मानीय विधायक श्रीमती आशा कुमारी जी, श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, श्री चंद्र कुमार जी, श्री कुलदीप कुमार जी, श्री आशीष पटेल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष श्री अजय महाजन जी, 2 तारीख को होने वाले आपके विधायक श्री भवानी सिंह पठानिया जी, मंच पर बहुत सारे हमारे नेता बैठे हैं, इसलिए मैं सभी मंच पर बैठे मेरे सभी सम्माननीय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, सभा में उपस्थित सभी आदर के योग्य सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों व पत्रकार मित्रों, आज आपने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे दिया है कि बोरी बिस्तरिया गोल कर लो, आप जाने वाले हैं। और इसकी शुरुआत जो है, हमेशा फतेहपुर वाले जो हैं यहीं से फतेह करते रहे हैं। मैं पिछले लंबे टाइम से, कई दिनों से आपके बीच में घूम रहा हूं, गांव-गांव, पंचायत घूमा हूं, बहुत सारे लोगों से मिला हूं, बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं करी हैं। ये तो तय है कि फतेहपुर में कांग्रेस की और भवानी की फतेह होने वाली है। मैं बहुत सारे गांव में गया, बहुत सारे लोगों से मिला। ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है,
इसने हमारा सब लोगों का जीना उसी तरह हराम कर दिया है जैसे गन्ने को वो बेलने में पीसते हैं, उस तरह निचोड़ के रख दिया है। महंगाई ने आम आदमी को जीना मुश्किल कर दिया है। कभी लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि कांग्रेस के सरकार के समय 400 रुपए वाला सिलेंडर 1050 रुपए में मिलेगा। कांग्रेस पार्टी मोदी साहब कहते थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी भाषणों में कहते थे कि मित्रों, जब वोट डालने जाना है तो सिलेंडर के रसोई में दर्शन करके जाना है। अब आपने एक ही काम करना है, हजारों की तादाद में आप यहां बैठे हैं, जितने भी लोग बीजेपी के आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे उनको कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी आ गई है और उन्होंने कहा कि इस बार भी भाई मेरी बात मानना, सिलेंडर के दर्शन करके ही जाना है। तब तो कहते थे कि 60 रुपए वाली सरकार चाहिए, 60 रुपए पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए या 40 रुपए पेट्रोल देने वाली चाहिए। सीधा 110 पे ब्रेक लगाई है, लग नहीं रही है। रात को सोते हैं तो कुछ और बात होती है पेट्रोल की, डीजल की, और सुबह उठते हैं तो पढ़ते हैं और बढ़ गया 35 पैसे। लोगों आजकल नरेंद्र मोदी जी ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले कहते थे पकौड़े तलो रोजगार पालो, अब ये कह रहे हैं कि रात को पेट्रोल खरीदो, सवेरे बेच दो, महंगे दाम में दाम बढ़ा दूंगा मैं। महंगाई हुई है या नहीं हुई है, मुझे बताइए। ज्यादा हुई है, कम हुई है? तो ये सरकार को छुट्टी इसकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब चर्चा हो रही थी यहाँ पे, चर्चा हो रही थी कि मंडी का मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री तो प्रदेश का होता है। अब ये मंडी से धीरे धीरे सराज तक न पहुंचा दे कि सराज का मुख्यमंत्री है। पीछे मुझे जाने का मौका मिला सराज में, 50 किलोमीटर में 2 रैलियां हुई हमारी, मैं रानी प्रतिभा जी के साथ था। और 50 किलोमीटर में अगर शीशा खुला होता तो सारी की सारी मिट्टी जो है चेहरे पर बैठती, कच्ची सड़कें, बुरा हाल। मैंने पूछा वहां पर, मैं मुख्यमंत्री का आपका उनकी अपनी चुनाव क्षेत्र है तो ये सड़क में नहीं चलते हैं? कहते नहीं, सड़क में नहीं, जो ऊपर से आते हैं और ऊपर से चले जाते हैं। ये सरकार जाने वाली है और पिछले सरकार के सिर्फ 9 महीने बच गए हैं। पीछे मैंने कहा है सरकार तो बदलने वाली है, कहते जी बदल तो 5 साल बाद जाती है, मैं इस बार कुछ ज्यादा ही बदलने वाली है। मैं लंबी बात ना करते कि बहुत सारे हमारे वक्ता है, मैं तो आपके बीच में रहा हूं, आगे भी आपके बीच में आते रहेंगे। भवानी सिंह पठानिया जी आपके एमएलए बनने वाले हैं, ये तय है। आप अब जो 2 दिन बच गए हैं, ये जो 2 दिन बचे हैं बड़े खतरनाक होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं राजनीति में। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये बड़ा कुछ करने वाले हैं। आपने नाके भी लगा के रखने हैं और 2 दिन बड़ा संभल के रहना है। अगर इतने लोग जितने आप यहाँ इकट्ठे हैं, 2-2, 4-4 वोटें भी आप और रिश्तेदारों की, अड़ोस पड़ोस की डलवाएंगे तो भी भवानी सिंह पठानिया 10,000 वोटों से जीतेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार फेल हो चुकी है और अभी एक सूचना और आई है। अभी पिछले कल से एक और सूचना आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रकों में शराब भेजना शुरू कर दी है। 2 ट्रक पकड़े भी गए हैं, ऐसी सूचना मिली है। आपने भी ध्यान रखना है और भारी मतों से भवानी सिंह पठानिया को जिताओ। अभी 45 साल का नौजवान है, कर रहे हैं, दिन रात आप लगे हुए हैं। यहाँ फतेहपुर के सभी तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और 2 दिन और ज्यादा सचेत रहे और भारी मतों से भवानी सिंह पठानिया को जिताएं और विधानसभा पे जाएं। डटकर आपकी ये सेवा करेंगे। पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसे परिवार से संबंध रखता है जिसके दामन पर कभी छींटा नहीं पड़ा है, बेदाग परिवार है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब एक नारा लगाना, मैंने भी, मुझे नारे लगाने नहीं आते।
मैं कहूंगा भवानी पठानिया, आप बोलेंगे आगे बढ़ो। भवानी पठानिया आप बोलो, हम आपके साथ। भवानी पठानिया बस आपके साथ है तो साथ ही रहो और साथ लेके आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी थोड़ा संगठन में काम करते हैं। भवानी पठानिया आगे बढ़ो, भवानी पठानिया आगे बढ़ो। अब मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी, हम इस मंच पे धन्यवाद करना चाहते हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती विप्लव ठाकुर जी का, चंद्र कुमार जी का। जोरदार तालियां बजाओ। इन्होंने गांव गांव में जाकर छोटी नुक्कड़ सभाएं की हैं, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे साथ लगते विधायक के, साथ लगते विधानसभा क्षेत्र के और सुजान सिंह पठानिया जी के परम मित्र, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में MP रहे, प्रोफेसर चंद्र कुमार जी, वो आए और जनमानस को संबोधित करें। प्रोफेसर चंद्र कुमार। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री अग्निहोत्री जी, हमारे बीच में पंजाब की प्रभारी रही आदरणीय श्रीमती आशा कुमारी, जो हमारे मंत्री भी रही हैं और वर्तमान में डलहौजी विधानसभा की सदस्य हैं। आदरणीय श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा भी रही हैं और राज्यसभा की मेंबर पार्लियामेंट रही हैं। हमारे बीच में श्री राजेंद्र राणा जी, जो कि सुजानपुर से MLA हैं। हमारे बीच में कुलदीप धीमान जी, पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और मंत्री रहे हैं। हमारे बीच में पवन काजल जी, श्री बुटेल जी, जो वर्तमान में कांगड़ा और पालमपुर के विधायक हैं। मनजीत डोगरा जी, जो पूर्व में हमारे विधायक रहे हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष हमारे बीच में श्री महाजन जी, और हमारे इंटर के अध्यक्ष श्री बाबा जी, और मंच पे बैठे हमारे महिला कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष अरीता मनकोटिया जी, और हमारे कांग्रेस पार्टी प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी श्री केवल सिंह पठानिया जी, और मंच पे बैठे समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, इंटर के, यूथ कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट, महिला कांग्रेस के अध्यक्षा, और मेरे फतेहपुर के दूर दराज के गांवों के आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, आज जिस इंसान के लिए आप जहां खड़े हैं, बड़ी दूर से आए हैं, और वो हमारे जहां के होनहार प्रत्याशी, पूर्व के हमारे श्री सुजान सिंह पठानिया जी के बेटे विभानी पठानिया काले, इतनी तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं और इनको आशीर्वाद देके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भेजना चाहिए। मुझे लंबे समय तक, लगभग आज राजा वीरभद्र सिंह कभी इस मंच से बोलते थे और उनकी कमी महसूस हो रही है। और जहाँ से मेरे दोस्त सुजान सिंह पठानिया, लगभग हमने अपनी राजनीति इकट्ठी शुरू की, बड़ा राजनीति का सफर उन्होंने किया, और आज ये जोरे का पूरा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, आज जितने रंग उन्होंने भरे, एक सुंदर फतेहपुर का जो है विधानसभा क्षेत्र बनाया। आज उस परंपरा को, उसकी देन को जो है वो हम सब जो है वो इकट्ठे होकर के उनके बेटे श्री विभानी पठानिया जी को आप अपना आशीर्वाद और वोट के द्वारा एक अपना विश्वास और एक सच्ची सुची श्रद्धांजलि जो है वो श्री सुजान सिंह पठानिया को आप देंगे।
जितना हजूम जहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ से एक ऐसा पैगाम सारे हिमाचल प्रदेश में जाएगा कि आज लोग इस जन विरोधी सरकार जो हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बैठी है, जो कि लोकहित की सरकार नहीं है, किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी की सरकार है और नौजवान विरोधी सरकार है, उसको एक जवाब जो है वो अपनी वोट की ताकत से आप लोग देंगे। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अभी 3-4 दिन रह गए हैं, आपको बड़ी तत्परता से एक पहरेदार के रूप में काम करना पड़ेगा। फसल कितनी भी अच्छी हो, आप न जाकर कि एक दिन पहले बारिश हुई और पूरी की पूरी फसल जो है वो तबाह हो गई। राजनीति का भी यही होता है कि फसल कितनी भी अच्छी हो, लोग तैयार हों, लेकिन अगर पहरेदार सो गया तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसे मेरी आप लोगों से निवेदन है, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता। हम एक एक घर जाके लोगों से अंश जगाना है, बात करनी है और श्री भवानी सिंह पठानिया जी को अपने वोट से जो है वो 2 तारीख को जो है वो विजयी बना करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। और ये गूंगी बहरी सरकार जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बैठी है, उनको एक सच्चा सुच्चा संदेश जो है वो आप लोग देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को फिर आभार प्रकट करता हूँ कि जिस तादाद में आप जहाँ आए हैं, आप जो है वो कांग्रेस पार्टी का झंडा जो है उसको बुलंद करके इस नौजवान को पूरा आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हेलो, कांग्रेस पार्टी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੜਦਾਰਨੀ 2014 ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮੋਦੀ 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 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। हाँ, टाइम के हिसाब नाल ही कहूँगा। पहले नंबरदार बोलता है, ध्यान नाल सुनो। हाँ, बोल सुनो, बोल बड़े औखे मिलते नहीं यार। ये गीत मैं सुजान सिंह पठानिया वास्ते गाए दा, सत महाजन वास्ते गाए दा, चंद्र कुमार वास्ते गाए दा, आशीष पटेल वास्ते गाए दा, बड़े सारे मंत्री बारे, विक्रम ठाकर वास्ते गाए दा। मैनू सच्चो सच बताई दे, अखियां दा पर्दा हटाई दे, अड़िए झूठी गल सुनाई दे, नी लंबड़दार दिए लंबड़दार दिए, अड़िए पानिया लंबड़दार दिए, अड़िए तू लौट के दो पानिया। लंबड़दार ने फटक बोली, खबरदार मैं तो वोट पंजे ही पानी इस बारी। उन्हें क्या कहे वो केड़ी गल है, ते कहंदी सुन तेनू सच्चो सच बतावा, अखियां दा पर्दा ला, अड़िया दिल दी गल सुना मवे लंबड़दारा लंबड़दारा, अड़िया मैं वोट पवानी जे पानिया, अड़िया मैं वोट पवानी जे पानिया। कहता 2014 में तेन की होया सी, तू क्यों चली सुनना, मगर उन्हें तेन की खुआया सी, चंगी बूटी तेन सुधारती कोई उन्होंने। कहते के कराने 15 लाख की जरूरत ही।
2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ BJP ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ BJP ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੀ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੜਦੀ 15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਲ ਫੜਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ 15 ਲੱਖ ਕੜੀ ਕੱਢੀਏ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਨੀ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ 15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਭਰਤੀ ਨੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੀ ਅੜੀਏ ਸੁਣਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ अच्छा सुनो हम काम की गल सुनो कहती कि हूँ तू क्यों मगर कांग्रेस के मगर कह लगी है ये गल कर तू कहती सुन कह लगी मैं ध्यान नाल सुनी जरा रौला ना पायो बोल बड़े औखे लिखे ने राती 2 बजे लिखे ये बोल देख ले मोदी दे खेल देख ले मोदी दे खेल ये प्रधानमंत्री फेल बेच एयरपोर्ट ते रेल महंगा किता डीजल तेल अवानी डानी देलन मेल किता सब उन्होंने से एनू भेजो ऐसी जेल जिथे मिले न एनू पेल अच्छा शुगर तेरी होश के टिकाने आई है आपे लगी गलान के हूं मैं भगवानी की वोट पाना शुक्र है लंबरदार नहीं है तेरी होश टिकाने आई हर कम की दुनिया सारी कमर तोड़ महंगाई हर कम की दुनिया सारी तोड़ महंगाई सुनिया लंबरदार नहीं है तेरी होश टिकाने आई हर कम की दुनिया सारी कमर तोड़ महंगाई मारी हुई किसान की हालत दर ठोकर खाए ये गल बड़े मैं देखो दर ठोकर खा रहा किसान इन्हें जब औखे धान बनाए हूँ मंडिया च जा रहे अगे बेचारे धान ही नहीं बिका रहे पंजाब वाले जान नहीं दे रहे माड़ी हुई किसान की हालत दर ठोकर खाए मेहनत करके फसल पकाई किथे बेचन जावे मेहनत करके फसल कमाई किथे बेचन जावे पछतावे दुनिया सारी बड़ी बढ़ गई बेरोजगारी ठीक है जी पछतावे दुनिया सारी बड़ी बढ़ गई बेरोजगारी कोई चीज न रही सरकारी प्राइवेट करना बड़ी बढ़ गई बेरोजगारी कोई चीज न रही सरकारी कोई देश की हालत माड़ी व लंबरदार लिए पानी है लंबरदार लिए कहंदा खपले बाजां दी सरकार पहले सुनाया ना तो मैं चक देंगे फटे गीत सुनाया है ना अच्छा लगा है ना वही काम कर रहे हैं 30 तरीक को खपले बाजां दी सरकार खपले बाजां दी सरकार नू ऐसा सबक सिखाना एक वोट नू सोच समझ के कांग्रेस नू है पाना वोट नू सोच समझ के कांग्रेस नू है पाना सारे आओ सारे एक हो जाइए पंजे दा बटन दबाइए भवानी सिंह नू सफल बनाइए जिंदर पटाके दे नाल गाइए नी नंबरदार दी सरदार दी आइए तुम्हारे
किथे लानिया नंबरदार लिए अरे वोट किनू पानिया नंबरदारा अरे हमें वोट पंजू पानिया नंबरदारा अरे भवानी सिंह नू पानिया। धन्यवाद राजेंद्र पटाका जी, धन्यवाद राजेंद्र पटाका जी इस सुंदर आपकी प्रस्तुति के लिए। हमारे बीच पूर्व में विधायक रहे और कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई कुलदीप पठानिया जी भी यहाँ पहुंचे हैं। विधायक पूर्व विधायक रहे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और पटाखा जी बंद कर दो, हो गया पटाखा। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, इनसे प्रार्थना करूं, कल यहाँ बड़ी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हुई हैं, एक ला दे महंगाई बड़ी बड़ी हुई हो, ये तू दो प्रत्याशी अप्पू चैनल लड़ा दे, दोनों क्या बोला दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सुनिया नहीं सुनिया लाइव भी डॉक्टर बोला मैं असली बीजेपी है, बलदेव ठाकुर क्या बोला मैं असली बीजेपी है। भाई बीजेपी असली कोई भी हो ना, लेकिन रली मिली के गल सिलेंडर पर ये खत्म हुआ दी है कि नहीं है। तो दिखिया भाई ना एक सिलेंडर महंगाई वाला गया, दूसरा सिलेंडर साक्षात ही आई है, इक्कीओ भी पंगे दूसरा भी पंगे, करंट हंजो सिलेंडर का ही लगना है, तो जरूर याद रखने। और कल जिस तरीके ने साढ़े इन्हों मंत्रियों रातों जितनी मर्जी शराब जी इलाके च पहुंचाई है, मैं धन्यवाद करना यूथ कांग्रेस के नौजवानों का। बड़ी राती ना शराब पकड़ी है, पर 2-3 दिन होर करना पौनी है, समझो मेहनत। और जग्गू की टीम का मैं धन्यवाद करना चाहना है। हूँ मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहना है, साढ़े बिच कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और डलहौजी से विधायक आदरणीय आशा कुमारी जी से वो आए और जनमानस को संबोधित करें। हमारे बीच विपक्ष के नेता, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हरौली के विधायक, पूर्व में रहे हुए मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा, राज्यसभा की सांसद रही, मेरे साथ मंत्री रही, कांगड़ा की वरिष्ठ नेत्री विप्लव ठाकुर जी, कांगड़ा के वरिष्ठतम मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्र कुमार जी, कांग्रेस में पूर्व में मंत्री रहे और पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कुलदीप कुमार जी, हमारे साथी विधायक राजेंद्र राणा जी, आशीष बुटेल जी, उपस्थित यहाँ बहुत सारे पूर्व विधायक हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय महाजन जी, इनके प्रदेश के अध्यक्ष बाबा हरदीप जी, आपके ब्लॉक के अध्यक्ष और मेरे साथ बहुत सारी मीटिंगों में जाने वाले कैप्टन शर्मा जी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, और फतेहपुर के सभी प्रबुद्ध भाइयों बहनों और बहुत ही जोश में हमारे युवा साथियों का जोश पहले दिन से बरकरार है। 7 तारीख को जिस दिन नामांकन हुआ, आपके जोश में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। चुनाव का आखिरी पड़ाव आ गया है और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा कि अब कल 5 बजे शाम को ये चुनावी सभाएं, ये माइक, ये प्रचार बंद हो जाएगा, मगर चुनाव जो है वो 29 की रात और 28 की रात, असली चुनाव इन 2 रातों को होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के हथकंडे अपना रही है वो कल हमको रात को रामपुर में देखने को मिला, जहां से मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह जी चुनाव लड़ रही हैं। आप सबने सोचा होगा कि मैंने अपने यहाँ के प्रत्याशी का नाम नहीं लिया।
भवानी पठानिया जी जो है हमारे परम आदरणीय सम्मानीय बड़े भाई सुजान सिंह पठानिया के बेटे ही नहीं है, हम सब के बेटे हैं और फतेहपुर के बेटे हैं। इनका नारा इनके प्रत्याशी बनने से पहले ही आप लोगों ने बना दिया और ऐसा नारा बनाया कि पूरा फतेहपुर जो है वो डोल गया, भवानी भवानी बोल गया। बच्चे बच्चे की जवानी जय भवानी जय भवानी, बच्चे बच्चे की जवानी जय भवानी जय भवानी। ये नारा आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। ये नारा पूरी कहानी को एक छोटे से 2 पंक्तियों के नारे में हमने समेट ली है। मेरे को लंबा भाषण नहीं देना है। मुकेश अग्निहोत्री जी, विप्लव ठाकुर जी, भवानी जी खुद भी अभी आपके बीच आएंगे, मगर 2-3 बातें मुझे आपको जरूर कहनी है। आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती। क्यों नहीं लड़ना चाहती? जो सबसे पहले यहाँ वक्ता बोले, जो सबसे पहले जो बोले प्रधान कर्नैल जी, उन्होंने सिर्फ सुजान भाई के किए हुए काम फतेहपुर के थोड़े से सुना दिए, मुद्दों की बात की। सुजान भाई ने एसडीएम का दफ्तर लाया, स्कूल लाए और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। एग्रीकल्चर का दफ्तर, धमेटा में जो आपका कॉरपोरेशन का सब डिपो है, बहुत सारी चीजें बताई, पॉलिटेक्निक। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 सालों में फतेहपुर तो छोड़ दो, कांगड़ा भी छोड़ दो, पूरे हिमाचल प्रदेश में 4 कौन से बड़े काम किए बताएं। हम पिछले कई दिनों से मंडी में हैं। जो सरकार होती है वो अपने विकास पे वोट मांगती है, अपने जो उनकी किए हुए काम होते हैं उस पे वोट मांगती है। पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकना चाहती है, मुद्दों से दूर जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, मेरी यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, महिलाओं का अपमान करके पार्टी ये इलेक्शन लड़ना चाहती है, जो कि मंडी में हमको देखने को मिल रहा है। मंडी में वो हमारी प्रत्याशी को उन्होंने ये कहा कि ये मजबूर प्रत्याशी है। मेरी बहनों ये बताओ, महिला कभी मजबूर होती है? मजबूत होती है। और इस तरह की बातें करके वो आपको याद भुलवाना चाहते हैं उस सिलेंडर की जिसका जिक्र राणा जी कर रहे थे, राजेंद्र राणा जी। कितना हुई गया ना 1040 तो उस दिन था जिस दिन मैं पीछे मिली थी। 1100 रुपए तक, 1100 से पार पहुंच गया, कहीं कहीं 1100 भी पहुंच गया है। कौड़ा तेल देता, ये तुड़का लाया ना, ये तुड़का लाया, सारी उम्र याद रखना, सारी उम्र। पीछे से टमाटर भी आवाज लगा रहा है, मैं भी हूँ, 80 रुपए हूँ मैं भी। तो पीछे से प्याज बोलता है मीजो की छटिया भाई, मैं भी है, 50 रुपये मैं भी पूछ गया। तो आलू बोलता है मैं, राजमा बोलता है मैं, माँ बोलती है मैं, सारे बोलते हैं कि मैं भी है, मेरा भी रेट बताओ। तो सरिया बोलता है कि मेरे को क्यों भूल गए, मैं तो 7000 पूछ गया। सीमेंट बोलता है मैं 150 रुपये बोरी पड़ी गया। आलू भी बोलता है मैं 40 में भी है, मेरा भी भाव पे गया। किस किस चीज की हम बात करें? ये क्यों नहीं जवाब देते हैं कि आज हिंदुस्तान की जनता को इस महंगाई पे पहुंचाने के बाद इस महंगाई को कम करने के लिए ये क्या कदम उठाएंगे? क्या जयराम जी बताएंगे कि ये जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, क्या उस टैक्स से कुछ लोगों को राहत देंगे? क्या वो जो टैक्स हिमाचल प्रदेश की सरकार डीजल और पेट्रोल पे लेती है, क्या वो टैक्स कम करेगी? अगर डीजल का भाव बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा, हर चीज का भाव बढ़ेगा। और यहाँ तक कि आप माचिस को भूल गए। माचिस बोलती है मैं भी 1 रुपये डब्बे के बदले 2 रुपये होगी, डबल। मेरे को क्यों भूल रहे हो? आज किस किस चीज की बात हम करें और किस किस का जवाब ये नहीं दे रहे। मुद्दों से ये भटका के आपको
दिशा बदलना चाहते हैं। आप सब यहाँ समझदार हैं, आप ऐसा नहीं होने देंगे। आज बेरोजगारी मुद्दा है। 70 लाख के हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार है। 14 लाख। जब पीछे सरकार थी जिसमें वीरभद्र सिंह जी, माननीय राजा साहब भी मंत्री थे, मुकेश जी भी मंत्री थे, सुजान भाई भी थे, इन सब ने मिलकर के लोगों को राहत देने का काम किया। जब पहली बार, आप सबको याद होगा, राजा साहब ने सस्ता राशन दिया तो 20 रुपए दाल, 25 रुपए दाल और 40 रुपए का तेल मिलता था। आज डिपुओं का क्या हाल है? आज लोगों को कहीं कोई राहत नहीं है। और इनके समय में टोटल बेरोजगार जो है आज से 4 साल पहले 3 लाख थे। ये 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये 3 लाख से 14 लाख हो गए? 14 लाख। इन सब चीजों का जवाब पूछने के लिए हमें जाना पड़ेगा इनसे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपके गांव में बहुत सारी जगह जहां गई, वहां भी मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो जो गलत कर रहा है वो गलत करता जाएगा। वो भी जो खास करके जो हुक्मरान होता है वो देखता है कि मैंने 1000 का सिलेंडर कर दिया, वोट तो मेरे को पड़ रहा है, तो मैं 2000 तक कर दिया, ताकि फर्क पड़ना। आमदनी घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर आप लोगों ने करारा जवाब दिया तो एक बात मैं आपको बता दूं, भवानी की जो जीत है वो सिर्फ भवानी की जीत नहीं होगी, वो 2022 में जो निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बननी है उसकी उस नींव को आप रखने जा रहे हो कि 2022 में इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में मोदी जी को भी जो है वो खुद ही कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो झोले हम उनके लिए तैयार कर देंगे, मगर जनता को परेशान करना वो बंद करें। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि भवानी, जो कि आपका भविष्य है, फतेहपुर का भविष्य है, और आने वाले समय में ये कांगड़ा का भी भविष्य बनेगा और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ऊंचे ऊंचे पे पहुंचेगा। अपने नेताओं को संभाल के रखो, मजबूत करके रखो। मजबूत नेता मजबूत स्थिति में पहुंच के मजबूत जगह पर पहुंचता है और मजबूती से अपने लोगों का काम करता है। आप सब